अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आप मिनिमम टाइम पे बना सके यानी कुछ सेकंडों में बना सकें तो ये वीडियो आपके लिए। तो जय हिंद फ्रेंड्स, मैं विकास रंगारी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम एवरेज का नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं जिसमें हम कैलकुलेशन की बारीकियां सीखेंगे कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों को विद इन अ सेकेंड में कैसे बनाते हैं। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है कि एक क्लास में 39 लड़कियां हैं जिनका कि एवरेज 113 मार्क्स है और उसी क्लास के 26 बॉयज़ का जो एवरेज है वो 89 मार्क्स है। तो पूछ रहा है कि टोटल क्लास का टोटल एवरेज बताओ। अच्छा, अगर हम ये स्कूलों या कॉलेजों में रहते तो हम क्या करते हैं कि 39 लड़कियां हैं उनका एवरेज 113 है प्लस 26 लड़के हैं उनका एवरेज 89 है। हम ही कर बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, लड़कियां हैं 39 एंड लड़के हैं 26 और हम इसके कैलकुलेशन करते हैं। आप यकीन मत मानिए कि कोई भी हो, इवन टीचर भी हो, इस कैलकुलेशन में थोड़ा ना थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि कैलकुलेशन इतना आसान नहीं है। तो मैं आज के वीडियो में यही बताना चाहता हूँ उन सारे क्वेश्चन में, तमाम क्वेश्चन में, कि जहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है उस क्वेश्चन को आसानी से कैसे करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि कैलकुलेशन को आसान करने के लिए जो भी नंबर ऑफ पर्सन होते हैं, अच्छा नंबर ऑफ पर्सन कुछ भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ पर्सन स्टूडेंट हो सकते हैं, मैन वुमेन हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ पर्सन्स का आप क्या ले लें, रेशो ले लें। उससे क्या होता है कि चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अपन देखते हैं कि नंबर ऑफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट, एसटीडी लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अच्छा मुझे बताओ गर्ल्स कितनी है बेटा, 39। और मैं बोलता हूँ बॉयज़ कितने हैं बेटा, 26। बोलो जी, बोलो विवेक भाई, लड़कियां कितनी है 39 और लड़के कितने हैं 26। आर्किटेक्ट साहब बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो आपने बोला सर 39 ये नंबर ऑफ गर्ल्स है, 26 नंबर ऑफ बॉयज है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई आप एक काम करो, आप एक काम करो, इतना मत लो इनका, अगर ये सिंप्लीफाई हो पा रहा है क्या। तो आपने बोला हाँ हो रहा है। किससे हो रहा है बताएंगे, कोई भी बता सकता है, कोई भी बच्चा बता सकता है सिंप्लीफाई किससे हो रहा है। तो आपने बोला सर 13 तिया 39, 13 3 जा 39 और 13 दूनी 26। अब हमारे पास गर्ल्स कितनी हो गई है 3 और बॉयज कितना हो गया 2। ये कैलकुलेशन को आसान बना देगा। अच्छा मैं बोलना चाह रहा हूँ गुरु, समझना बहुत प्यार से बात को, कि इनका एवरेज क्या है जी। तो आपने बोला सर जो गर्ल्स का एवरेज है वो क्या है, 113 है, और जो बॉयज का एवरेज है वो कितना है बेटा, 89 है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था मेरे बच्चों, और मैं अभी भी समझा रहा हूँ क्योंकि आपकी डिमांड में मैं ये समझाना चाहता हूँ। मेरी एक बात सुनिएगा कि मैं ये मान सकता हूँ कि एवरेज कितना है, बोलो कोई भी बताएगा। मैंने मानना सिखाया था कि माना, लेट किया हमने, माना यानी लेट, माना कि हमने एवरेज कितना है 100 मान लूँ क्या मैं, माना एवरेज कितना है 100। मैंने वो नंबर लिया जो इन दोनों के क्या हो, करीब हो। मैंने वो नंबर लिया जो इन दोनों के करीब हो। अच्छा इससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी बच्चे इस वीडियो में जुड़े हैं प्लीज इससे पहले वाले 2-3 वीडियो जितने भी हैं वो देखिए, आपको मजा आएगा और ज्यादा समझ में आएगा। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो आप एक बात बताइए मुझे, बस इतनी सी बात बताइए कि अगर मैंने एवरेज 100 माना हूं लेकिन ये क्या है बेटा 113, और एवरेज का मतलब होता है सबके पास बराबर, यानी सबके पास 100 होना चाहिए। इनके पास क्या है बेटा 113, यानी कितना ज्यादा है बेटा 13 ज्यादा है। और कितने लोगों का, 3 लोगों का। तो ये कितना हो जाएगा बेटा +39। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो, मानना पड़ेगा आपको। कितना हो जाएगा बेटा ये +39। अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ इनके पास कितना होना चाहिए था 100, लेकिन है कितना 89। तो इनके पास कम कितना है, 11 कम है। बोलो हाँ या ना। दूसरी पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए बहुत बारीकी से। मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ भी दिक्कत हो। कितना कम है 11, और कितने लोगों का कम है, 2 लोगों का। यानी टोटल कितना कम है बेटा 22। बोलो ये, मैं बोल रहा हूँ एक जगह 13 +39 और एक जगह क्या है 22। तो आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, +17 आएगा। अब ये +17 कितने लोगों में बटेगा, 39 और 26 में नहीं, 3 और 2 5। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 3.4। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब है 100 में 3.4 और जुड़ जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा 103.4। और यही क्या है गुरुजी आपका आंसर है। बोलो ऐसा कुछ दिया है क्या, आपने बोला सर दिया है और यही आंसर है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अच्छा ये
मिस्टेक से हमारे टाइपराइटर ने कर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको कर देता हूँ कुछ। देखिए आपको मालूम है कि ये गलती कब होती है टाइपराइटर से हमारे, जब वो रात के 7 बजे कोई चीज़ दी, तो मैंने 7 ही लिख दिया हूँ, ठीक है, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो आंसर क्या है, 103.4। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, एक बार देख लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए, कोई डाउट है बेटा यहाँ तक, बात समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन को बहुत आसान कर सकते हैं। हमारे आर्किटेक्ट स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, बिल्कुल सही, ले लीजिए, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक, बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे, आप भी बनाइए फिर मैं भी बनाता हूं और चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, उसी अप्रोच से चलते हैं, पढ़ लीजिए एक बार फिर आगे बढ़ेंगे, साथ में करेंगे सब, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो। तो क्या क्या है बेटा, गर्ल्स है, बोलो हाँ या ना, और क्या है मेरे बच्चों, बॉयज है, लिख लिया। पहले क्या लिखते हैं, याद है ना आपको, नंबर्स, क्या लिखते हैं, नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी मेरे बच्चों, 30, और बॉयज कितने हैं बेटा, 20। तो आप यहीं से 0 से 0 काट दो, बोलो हाँ या ना, इसका मतलब है 3 बॉयज है और 2 क्या है, गर्ल्स। तो देखिए मैं यही बोलना चाह रहा हूं, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी मेरे बच्चों, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा, है ना। हो सकता है पहले क्वेश्चन में आपको सिर्फ 50% समझ में आया हो, सेकंड क्वेश्चन में 70%, लेकिन जैसे ही हम थर्ड क्वेश्चन में आएंगे ना, आपको 100% बात समझ में आ जाएगी और आप चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी बनाने लगेंगे। तो आइए साथ में करते हैं। तो मैंने बोला पहले एवरेज कितना है बेटा, 58, फिर एवरेज कितना है बेटा, 53। अब आप बहुत अच्छे से जानते हो कि एवरेज क्या मानना है, मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है। बताओ, माना एवरेज, लेट एवरेज क्या ले लिया हमने, माना एवरेज क्या ले लिया बेटा, 50। ये बताने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। तो आप बताओ बेटा ये कितना ज्यादा है, 8, और कितने लोगों का ज्यादा है, 3 लोगों का। तो 8 दिया कितना हो जाएगा बेटा, 24। 24 ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया, मैं दूसरी पेन से लिख दे रहा हूं ताकि अलग दिखे आपको, +24। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। मैंने बोला ये कितना ज्यादा है, 3, अरे बोलो 3 ज्यादा है, कितने लोगों का, 2 लोगों, तो क्या हो जाएगा ये, +6। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। अगर मैंने इन दोनों को जोड़ा बेटा तो कितना एक्स्ट्रा आ गया, 30 आ गया ना। 30 अब कितने लोगों में बटेगा, 3 और 2, 5। आप जानते हो हर एक को कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, +6। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत जोरदार, 56। बोलो हाँ या ना, यही आंसर है। बोलो बात समझ में आई या नहीं, बोलो बात समझ में आ रही है। ईच एंड एवरीबडी, नारगण ना रास्कला इल्ला सांबर वड़ा, बात समझ में आता जी। बोलो विवेक, तुमको हम तेल का कुआं देती, तुमको समझ में आती या अभी भी, ये बात बोले कि सर अगर आप तेल का कुआं दे देती तो हम तैयारी ही छोड़ देती। बहुत बढ़िया, ये बात मुझे पसंद आई। मैं आपको यही बोलूंगा कि बेटा आप पुरुष नहीं हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चीजों को, बहुत बढ़िया, ऐसे ही रहिए आप, बहुत अच्छी बात है। तो या अभी भी हम सॉल्व करती, कितनी क्लास होती, 3। अब ये देखो इनने क्या किया है, सुनना, एक्स वाई जेड के औसत अंक दे दिया 83, 76 और 85, पहले एवरेज दे दिया। लेकिन क्योंकि हमारा तरीका क्या है कि हम पहले नंबर्स लिखते हैं, तो क्यों ना अपन पहले नंबर लिख ले, भले इन्हें एवरेज पहले दिया है, हम क्या लिख रहे थे, नंबर। ये हमारी श्रद्धा कपूर है कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं, नंबर्स लिख लेते हैं। तो पहले क्या है 27, फिर क्या है बेटा 36, और फिर क्या है बेटा 45। अब कोरिया का बच्चा जानता है कि हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बोलो, द बच्चा ऑफ कोरिया नोज दैट कि हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 9 से काट दू, 9 तिया 27, 9 चौ 36, और 9 5 जा 45। बोलो अभी हमारे पास नंबर्स आ गए, बोलो आ गए कि नहीं आ गए।
अगर मैं आप आपसे बोलूं गुड्डू कि बेटा एवरेज क्या क्या है इनका, कोई बताएगा? मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, एवरेज क्या है बोलो? 83, फिर क्या है? 76, 85। अब आप बहुत अच्छे से जानते हो कि हमें मानना पड़ेगा, तो हमने बोला लो, मान लिया हमने, माना हमने एवरेज क्या है? आपने बोला सर 80 मान लो, हमने बोला ठीक है, आप बोल रहे हैं तो हम इस बात को ठुकराएंगे नहीं। बोलो हाँ या ना? एवरेज क्या मान लिया बेटा? 80 मान लिया। आप बताओ ये 80 से कितना ज्यादा है? 3। लेकिन बात कितने लोगों की है बेटा? 3 लोगों की। कितना हो जाएगा? +9। कितना हो जाएगा? +9। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये कितना कम है 80 से? 4। तो 4 चौक कितना हो जाएगा? 16, यानी -16। बोलो हाँ या ना? मैं ये बोल रहा हूँ ये 80 से कितना ज्यादा है? 5। तो ये कितना ज्यादा हो जाएगा? 5, 25। बोलो हाँ या ना? जब आप इनको जोड़ेंगे बेटा, देखिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 25 में से अगर 16 घटा दिए तो कितना आ जाएगा, कोई बताएगा? 9 आ जाएगा। और 9 9 18, यानी कितना आ जाएगा? +18। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और ये कितने लोगों में बटेगा? इसको जोड़ लो बेटा। 3, 5 और 4, 9 और 3, 12। अगर आप 6 से काट देते हैं बेटा, 6 से, तो 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, 3/2 आ गया, यानी आ गया 1.5। आ गया ना? 3/2 यानी कितना होता है? 1.5। तो ये हो जाएगा 1.5, यानी आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 81.5। और जय क्या है गुरुजी? आंसर है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आई? देखिए आएगी आएगी। हमारे फोटोग्राफर तैयार है फोटो खींचने में, बहुत बढ़िया बेटा, शानदार सर। आगे बढ़ें जी। ठीक है, देखिए अब देखिए क्रिकेट खिलाड़ियों का, एक बार आप कोशिश करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मजा आ जाएगा जी आपको, इस बात की गारंटी हम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं जी? गारंटी दे रहे हैं। देखिए एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन को लेके। ऑनलाइन ऑफलाइन वाले सब बनाइए, क्योंकि देखो बेटा इसको लगा डाला, बहुत बेटा बेटा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बढ़े? ठीक है, चलिए आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सॉल्व कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि 3 क्रिकेट टीम है बेटा, कौन कौन सी? एक रहन ए, एक रहन बी, एंड एक रहन सी। बोलो जी बोलो। मैं अब आपसे बोलना चाह रहा हूं कि नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? तो बेटा आपने बोला 2, रेशो में ही दिया, अच्छी बात है। 2, 5 और 3। अच्छा, कई लोग रेशो से डरते हैं, जबकि मैथ्स में सबसे प्यारी चीज रेशो होती है बेटा। अगर आपको एक बार रेशो समझ में आ गया, मजा आ जाएगी। रेशो में ऑलरेडी हमको मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। अब ये बोल रहा है कि जो एवरेज है बेटा, क्या है एवरेज? कोई बताएगा क्या क्या है? 30 है, फिर क्या है? 17, और ये क्या है बेटा? 25, है ना? अब ये आपके ऊपर ही, आप क्या मानना चाहते हैं? मैंने मान लिया कि एवरेज 25 है, मैं मानना चाहता हूं कि एवरेज क्या है? 25। आप कुछ भी मान सकते हैं, आप 20 मान लो। अगर 25 है तो आप बताओ ये कितना ज्यादा होगा? 10। दो लोगों का 10 ज्यादा है तो ये कितना हो जाएगा बेटा? कोई बताना चाहेगा? कोई भी बच्चा? तो आपने बोला +20 हो जाएगा सर। एक का 10 ज्यादा है तो दो का कितना ज्यादा होगा? 20। अच्छा, ये 25 है तो कितना कम हो गया बेटा? ये इससे कितना कम हो गया, कोई बताएगा? 8। 8 कम होगा, 8 पंचे 40, -40। बोलो यही होगा? यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत है? 8 ही कम होगा ना इससे? ठीक ठीक जा रहे हैं अपन? ठीक है, यहां तक कोई डाउट है क्या? कहाँ बेटा?
सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ बने, सॉरी मैं मिस्टेक। कितना है ये जी? 25 माने थे ना, सॉरी मैंने 20 सोचा था, 5 हो गया। तो 5 दूनी क्या हो जाएगा? +10। माई मिस्टेक, बोलो यही होगा। अच्छा आप एक बात बताओ, जैसे मैंने 25 ही माने तो यहाँ तो डिफरेंस जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे बेटा, तो आप बताओ कितने का डिफरेंस आ गया? 30 का। बोलो 30 का आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा 30 में कितने में बटेगा? 5 और 3 8 और 2 10। यानी कितना कम हो जाएगा बेटा? 3। अगर 3 कम हो जाएगा तो 25 मैंने माना था, कितना हो जाएगा बेटा? 22। और यही क्या है बेटा? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आई थिंक सभी का आ गया होगा, जो जो बच्चे। बोलो बात क्लियर है? बात समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब है आप जो मन में, ऐसा नहीं कि मैंने 25 माना, आप 20 मान लो। आप क्या मान लो? 20 मान लो। चलिए आगे बढ़े। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो कुछ भी दे सकता है। हम एवरेज को अपनी तरफ से नहीं काट सकते, हम एवरेज को अपनी तरफ से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन वो एवरेज कुछ भी दे सकता है, वो दे सकता है। लेकिन हम अपनी तरफ से सिंप्लीफाई एवरेज को नहीं कर सकते, नंबर ऑफ स्टूडेंट को कर सकते हैं। ठीक है? ठीक। वो अपनी तरफ से दे सकता है बेटा। देखो ये भी अच्छा है। अब ना ये जो है ना, ये थोड़ा सा एलिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। थोड़ा एक बार देख लो, फिर मैं एलिगेशन इसको कराता हूँ। एलिगेशन क्या होता है ये भी मैं डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए बेटा। ठीक, एलिगेशन से बताओ। ठीक है। अच्छा यहाँ दिक्कत क्या है वो मैं समझाता हूँ। यहाँ दिक्कत क्या है कि इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया गया है। किस पे एक्सपेंड किया है वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप देखेंगे, आप इसके डेटा को पढ़ना, अच्छे से पढ़ना जरा। 83 एवरेज क्या दिया है बेटा? 83, 76 और 85। अगर आप बहुत अच्छे से देखेंगे ना, तो देखो अपन ने एक ऐसा क्वेश्चन किया है, मैं बताता हूँ। ये देखो किया है ना, देखो एक ऐसा, यहाँ भी एवरेज क्या था? 83, 76 और 85। अच्छा यहाँ का आंसर देखना क्या आया था? 81.5। और यहाँ हम क्यों कर पाए मालूम है? क्योंकि डायरेक्ट चीजें दी थी। अब वो क्या करेगा ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा एक लेवल पे बढ़ा देता है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए, इसको सिर्फ क्या करेगा वो, एक लेवल पे बढ़ा देगा। मैं समझाता हूँ, आप टेंशन मत लो इस बात की, समझाता हूँ। जैसे यही था, देखो मैं समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है, समझिए बेटा। सॉल्व। देखो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे पास क्लासेस कितनी बेटा? ए बी सी। ए बी तथा सी के औसत अंक क्या है? 83, 76 और 85 है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए। और अच्छा इसके बाद आप क्या उम्मीद कर रहे हो क्वेश्चन वाले से, कि ये अगर इसने एवरेज दे दिया तो अब क्या दे दे? नंबर। रेशो किसका दे दे? नंबर का। किसका रेशो दे दे? नंबर का। लेकिन वो ऐसा नहीं बोल रहा, देखो उसने क्या घुमाया। पहली बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ऑफलाइन वाले भी अभी तक क्या दिया? एवरेज दिया है। अब आप क्या उम्मीद क्या कर रहे हो कि क्लासेस में स्टूडेंट का नंबर दे दे, या तो नंबर दे दे या तो उनका रेशो दे दे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिया देखो। जबकि कक्षा ए और बी के औसत अंक क्या है? 79। अब यहां बोल रहा है ए और बी के, किसके? ए और बी के। अब आप मुझे समझो, समझो मेरी बात को, मैं बड़े प्यार से समझा रहा हूं और मजा आ जाएगा आपको, है ना? जिनको एलिगेशन नहीं भी मालूम, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। हमारे पास क्लासेस है बेटा ए बी और सी। पहले मैं ए और बी ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं बेटा? ए और बी। समझना बहुत प्यार से। अच्छा ए के क्या है बेटा? 83 है ना? और वो कितना है बेटा? 76। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है पता है आपको? घुमाने के लिए, और आप घूमना मत इस बात से। ए और बी का औसत अंक 79 है। ए सुनो, ए ये है और बी ये, इनके एवरेज, इनका एवरेज कहाँ होगा? बीच में। ए और बी, अरे किसी भी दो चीजों का एवरेज कहाँ होता है? मिडिल में होता है। अच्छा जैसे मैं आपसे बोलूँ, दो, मुझे आप 2 और 3 बजे के बीच में मिलो, आप कितने बजे मिलोगे जनरली? 2:30 बजे। लोग 2:30 ही बोलते हैं मोस्ट ऑफ। तो 2:30 जो है, 2.5 क्या है? 2 और 3 के क्या है? बीच में। जनरली ये एवरेज होता है। क्या होता है ये? एवरेज। इसी को बोलते हैं एलिगेशन मेथड। जब अपन मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ेंगे तब मैं इसको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। अभी फिर प्लीज इतना समझिए, क्लास ए है और बी है, इन दोनों क्लास का एवरेज क्या है? 79, यानी क्या होगा वो? बीच में होगा।
तो ला लो बीच में, कितना है बेटा? 79 है। बोलो, एलिगेशन की प्रोसेस ये होती है कि ये जो बीच वाला नंबर होता है, सुनना बेटा, एलिगेशन की प्रोसेस क्या होती है, ये जो बीच वाला नंबर होता है वो एक से छोटा होगा और एक से बड़ा होगा। क्या ऐसा है? क्या है? 79 इससे छोटा है और इससे क्या है? बड़ा है। तो ऐसा क्रॉस में करो, 79 में से 76 गया, 3 रेशो। ऐसा क्रॉस में करो, बड़े वाले में से छोटा घटा रहे हैं। मैंने यहाँ क्या क्यों, मैं लिख देता हूँ, 79 में से क्या गया है? 76। यहाँ कर देता हूँ, ऐसा बड़े वाले में से छोटा वाला कर सकता हूँ बेटा। किसी को डाउट है क्या? 79, ठीक है। देखो 83 में से, सॉरी, 83 में से क्या गया बेटा? 79 गया। अभी मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी नहीं लिखूंगा। कितना आ गया बताओ? 4। ये आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो, बस एक स्टेप आगे हैं और कुछ नहीं है। सुनिए, आप घबराइए मत, आप समझो। मैं आपसे ये बात बोलना चाहता हूँ बेटा, मेरे प्यारे बच्चों, इतनी सी बात बोलना चाह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। अब मैं बात किस पे आ रहा हूँ? बी और सी पे। यही दिया है ना, बी और सी पे। अच्छा, बी का कितना है? तो आपने बोला सर 76 है। बी का कितना है? 76 है। सी का कितना है? 85 है। अब देखो ये बोल रहा है क्लास बी और सी का जो एवरेज है वो क्या है बेटा? 81 है। तो आप बताओ 81 नीचे आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। आपने बोला है, फिर वही प्रोसेस। देखिए बहुत डिटेल में समझा रहा हूं, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मैंने क्या बोला, इसमें क्या होता है, बड़े वाले में से क्या घट जाता है बेटा? छोटा वाला घटता है। अब आप मुझे बताओ 85 में से 81 गया, कितना आया? 4। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ 81 में से ये गया, कितना आ गया? 5 आ गया। अब आप इस बात को बहुत प्यार से समझिएगा। ये वाली बात, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले मुझे हाँ या ना बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आ गई? इतनी बात बहुत प्यार से समझ में आ गई आपको? आपने बोला जी गुरुजी आपने समझा है तो आगे कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक, मैं थोड़ा सा ना इसको ऐसा कर देता हूँ ताकि आपको ना चीज़ें बहुत बारीकी से समझ में आए। ठीक, अब समझिए। अगर आप बहुत प्यार से देख रहे होंगे ना बेटा, तो एक बात समझिए, एक बात समझिए। यहाँ एक एक ए की वैल्यू क्या आई? 3। बी की वैल्यू क्या आई? 4। यहाँ बी की वैल्यू क्या आई? 4। और यहाँ सी की वैल्यू क्या आई? 5। तो मैं ये नहीं बोल सकता, इधर देखिए जरा, मैं ये नहीं बोल सकता कि ये बी की वैल्यू दोनों जगह सेम है। बोलो हाँ या ना? है ना? और जो रेशो होता है वो नंबर का होता है। किसका होता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट का। तो देखो बस बाकी वही करना जो अपन ने किया था। तो मैं लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास कितनी क्लास है बेटा? 3, ए बी और सी। नंबर का रेशो लिख देता हूँ, नंबर का। क्या क्या रेशो है बेटा, कोई बताना चाहेगा? तो आपने बोला रेशो आ गया सर 3, 4 और 5। एवरेज का रेशो ले लेते हैं, एवीजी। अच्छा, एवरेज क्या क्या है तो लाइन से लिख देते हैं जो जो है। 83, फिर वही क्वेश्चन हो गया अब। 76, यहाँ कॉमा कर देता हूँ। और ये कितना है जी? 85। बोलो यही है। फिर आपने बोला सर प्रोसेस तो अब वही लगेगी। मैंने बोला बिल्कुल जी, जो आप सही बोल रहे हो। क्या प्रोसेस लगेगी? कि माना एवरेज क्या है? माना, मैं नीचे लिख देता हूँ थोड़ा। बहुत बढ़िया बेटा। माना एवरेज क्या है? 80। मान लिया? अच्छा, ये कितना ज्यादा है जी 80 से? 3। तो 3 लोग 3 से ज्यादा होंगे तो कितना हो जाएगा? +9। बोलो वही की वही है कि नहीं प्रोसेस? ये कितना ज्यादा है जी? 4। कम है 4? -16। और ये कितना ज्यादा है जी? 80 से? +5। तो पचम 25। तो आई थिंक वही जो है जो अपन ने किया था, याद आ रहा होगा आपको। बाकी प्रोसेस तो सेम ही है। बोलो, कोई डाउट आ रहा है क्या? तो आप देखो ये कितना आ गया था, ये 18 +18। और डिवाइड कितने लोगों में होगा? 5 और 4 9 और 3 12। तो आप ये क्या हो जाएगा? +1.5। ये कट जाएगा ना, 3 और ये क्या हो जाएगा? 2। बोलो हो जाएगा? यानी हम इसमें कितना जोड़ देंगे? 1.5। यानी आंसर क्या हो जाएगा बेटा?
81.5। और यही क्या है गुरुजी? आंसर। बोलो सेम आंसर आया कि नहीं आया? लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूं, मैं बस इतनी सी बात बोलना चाह रहा हूं कि आपने देखा सिर्फ इतनी सी बात पे घुमाया था कि हमको रेशो निकालना था। तो मैं यही बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ रेशो इंपॉर्टेंट होता है। पूरी यूनिट में यही है कि आप नंबर को कितने अच्छे से निकाल पाते हैं, बस उससे ज्यादा इस यूनिट में कुछ नहीं है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? थोड़ा सा एक लेवल ज्यादा था, लेकिन आपको मैंने समझा दिया कि करना है कैसे, एक बार देख लीजिए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंसर क्या था जी इसका? 81.5। अरे हो जा रही। ठीक। देखिए, अब यहाँ से अब बात समझना। एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, मजा आएगा जी आपको। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत प्यार से समझिए। ठीक। तो दो लाइन इस क्वेश्चन के पहले मैं बोलना चाहूंगा आपसे, ताकि आप बोर भी ना हो। तो सुनिएगा भाई साहब विवेक जी, कि आपसे बिछड़े तो खुद को और बेहतर कर लिया। आप दर्द देखो मेरी आंखों में, दिखेगा अभी आपको, उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लाइट के कारण है कि आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं आपसे दो लाइन बोलना चाहूंगा कि आपसे बिछड़े तो खुद को और बेहतर कर लिया, आग दरिया कर ना पाए, दिल को पत्थर कर लिया। अरे बहुत जोरदार, बहुत जोरदार जी। देखिए, आगे बढ़ेंगे। अब यहां से एक नेक्स्ट टाइप चालू हो रहा है, और बड़े प्यार से समझाऊंगा, मजा आ जाएगा। लेकिन विवेक जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एवरेज का मतलब क्या होता है? तो आपने बोला सर, अभी तक तो आपने यही चीज बोली कि एवरेज का मतलब होता है सबके पास बराबर, कोई कम ज्यादा ना हो, सब क्या हो? बराबर हो। सब क्या हो? बराबर हो। अब ना इस क्वेश्चन को करने से पहले ना मैं एक एग्जांपल समझाना चाहूंगा, लेकिन मैं एक बार इसका तरीका बता दूं, फिर आप देखना कि मजा आ जाएगा। अपने पास कितने नंबर है बेटा? चार नंबर है। सुनना, प्यार से सुनना, मजा आ जाएगा। नंबर कितने हैं जी? चार। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और बोल रहा है जी इन चार नंबर का जो एवरेज है, एवरेज, एवरेज औसत कितना है जी? 50। 50। इससे क्या समझते हो मुझे बताओ? बहुत बड़ी। हमारे फॉरेन के युगांडा के महाराज ने बोला कि एवरेज का मतलब है सबके पास बराबर, यानी सबके पास क्या होना चाहिए? 50 होना चाहिए। बहुत सही बोला। एवरेज का मतलब यही होता है, सबके पास बराबर। अब ना मैं आपको ना चाह रहा हूँ कि आप ना एग्जाम में ज़्यादा सोचो ही मत, डायरेक्ट तरीका, एक बड़े प्यारा तरीका बताता हूँ। जो जिसके बारे में भी पता करना हो, ध्यान से सुनिएगा, जिसके बारे में भी पता करना हो, आप बताओ किसके बारे में पता करना है? चौथे नंबर के बारे में। किसके बारे में पता करना है जी? चौथे नंबर। तो जो चौथा नंबर है ना गुरु, यही है ना चौथा नंबर। बहुत प्यार से समझना, मजा आ जाएगा, यही अगर ये तरीका समझ गए ना, अजी मैं बोल रहा हूँ मजा आ जाएगा जी आपको। ये भैया ये फिल काहे हो गया जी? ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ चौथा, चौथा नंबर पता करना है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। और आप जानते हो एवरेज कितना है? 50, यानी मिनिमम 50 होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना बोल दो। अरे एवरेज ही क्या है? 50। अरे एवरेज कम क्या मतलब होता है? सबके पास बराबर। अगर एवरेज 50 है तो ये मिनिमम 50 होना चाहिए नहीं होना चाहिए? पहले हाँ या ना बता दो। आपने बोला बिल्कुल होगा। आप ही बोल रहे हो एवरेज का मतलब। अब देखो मैंने क्या समझाया, जिसको भी पता करना है वो पहले तो एवरेज मान लो। सबका एवरेज क्या है? 50। चौथा नंबर पता करना है, तो बिना क्वेश्चन पढ़े चौथे को क्या मान लो? 50। आपने बोला ऐसा क्यों मान ले? तो मैंने बोला एवरेज का क्या मतलब होता है बेटा? सबके पास बराबर। अगर एवरेज 50 है, इसका मतलब चौथा नंबर भी मिनिमम कितना होना चाहिए? 50। अब आगे देखते हैं।
तो मैं बोल रहा हूं कि पहला पहला नंबर क्या है, कोई बताना चाहता है? कोई भी बच्चा। तो आपने बोला जी पहला नंबर 40 है, बोलो हाँ या ना। कोई बताना चाहेगा दूसरा नंबर कितना है? और कोई भी बच्चा बताना चाहता है? 50। अब ना मैं एक ऐसा तरीका समझा रहा हूं जो आप भूलना भी चाहोगे तो नहीं भूलोगे। मान लो 4 लोग हैं अपन, कितने लोग हैं? 4। अपन ने डिसाइड किया कि अपन मूवी जाएंगे, झुकेगा नहीं साला। और मान लेते हो झुकेगा नहीं साला की जो टिकट का मूल्य कितना है, 50 रुपये। तो आप 3 लोगों का ग्रुप पहले चले गए, मैं थोड़ा बाद में आ रहा हूँ। अच्छा, हमने ये डिसाइड किया था कि 50 रुपये सब अपने अपने 50 रुपये टिकट भरेंगे। बोलो ये डिसाइड किया था। ये मैं हूँ जो मैं लास्ट में आ रहा हूँ। आप तीनों लोग पहले चले गए, पहले वाले ने कितना भरा? 40। उसको भरना कितना था जी? 50, क्योंकि एवरेज क्या है? 50 है। ये मानते हो कि नहीं मानते हो? टिकट कितने की है? 50। लेकिन भरा 40, तो कितना कम भरा है जी? 10। इसने कितना भरा जी? 48। लेकिन भरना कितना था जी? 50। इतना कितना कम भरा जी? 2। तीसरे वाले ने 51 भरा, जबकि भरना कितना था? 1 रुपये ज्यादा। हमने इसको जोड़ा, घटाया, भागाकार किया, गुणाकार किया, बात समझ में आएगी। -12 + 1 कितना हो गया? -11। अब सुनना, आपने टोटल कितने रुपए कम भरे? -11। -11 यानी 11 रुपए कम भरे। अब मैं आया टिकट देने, मैं अपना 50 रुपए तो दे रहा हूँ। जैसे ही मैं टिकट सेंटर में 50 रुपए देना, आपने चला ओ मासाब मासाब। मतलब क्या हो गया सर? हमने वो 11 रुपए कम भरे हैं। तो मैंने तो सर आप भर दो, तो आप भर दो। यानी आप समझ रहे हो ना एवरेज का क्या मतलब होता है? सबको बराबर कर देना। अगर आपने 11 रुपए कम भरे हैं, तो ये गरीब यानी मैं कितने रुपए ज्यादा भरूंगा? 11। तो इस -11 को कैंसिल आउट करने के लिए मुझे कितना ज्यादा भरना पड़ेगा? 11। बोलो भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा? एवरेज का इन दोनों को जीरो करना पड़ता है। ये -11, -11 में क्या जोड़ू कि वो जीरो हो जाए? +11। यानी आपने 11 रुपए कम भरे, तो कौन भरेगा? मैं भरेगा, न चाहते हुए भी भरेगा। तो बोले 50 + 11 कितना हो गया जी? 61। जय क्या है? बोलो मज्जा आई कि नहीं आई? बोलो। यही है एवरेज का मतलब ही। यही है कि अगर आपने यहाँ -11 कम भरा है, तो मैं क्या करूंगा? उसको 11 भर दूंगा, ताकि एवरेज क्या हो जाए? बराबर हो जाए, जीरो लेवल पे हो जाए। -11 का गड्ढा था, आपने 11 रुपए भर के उसको प्लेन कर दिया। बात समझ आई जी? बहुत बढ़िया। तो फिर आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि याद तू आए और मेरी आंखों में फिर लहू छाए, आगे बढ़े। बोलो बेटा, बोलो विवेक जी। बात समझ आ रही है? बोलो बेटा, साल में 2 बार आने वाली बालिका, आपको समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, पहले आप ये एक बार कोशिश करिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जितना आप कोशिश करके बनाएंगे उतना मजा आएगा। देखिए, करिए। ठीक है, टाइम अप। इतना टाइम बहुत है आपके लिए। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूँ अगर आप इजाज़त दें। देखिए, सब आप पे डिपेंड करता है जी। तो हमने सॉल्व कर लिया। आप मुझे बताओ नंबर कितने हैं जी? तो नंबर है 5। बेटा आप मत बोलिए बीच में, 30 नंबर बोल रहे हैं आप। क्या हो गया बेटा? क्या पी लिया था रात में आपने? ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई एवरेज क्या है? इनका एवरेज क्या है जी? 40। इसका क्या मतलब है जी? सबके पास 40 होना चाहिए। तो मैंने बोला जिसका भी पता करना है, किसका पता करना है? 5वें नंबर का। इसको पहले ही क्या मान लो जी? काहे मान लो जी? जी जी जी। तो बहुत बढ़िया बेटा। 40। बोलो, इसको काहे 40 मान लिया जी? आपने बोला सर एवरेज ही क्या है? 40 है। इसका मतलब सबके पास मिनिमम कितना होना चाहिए जी? 40। मतलब बात तो आप सही बोल रहे हो जी। बोलो हाँ या ना। इसके बाद चालू करो। पहले वाले के पास कितने हैं जी? 30। दूसरे वाले के पास कितने हैं? 49। फिर क्या है?
और फिर क्या है 37। बोलो यही है। ठीक। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि एवरेज यहां मानना नहीं, क्योंकि एवरेज ऑलरेडी कितना है 40। इनको 40 लाना था, कितना कम लाए जी ये 10। इनने कितना ज्यादा ला लिए जी 9। इनने कितना ज्यादा ला लिए जी 2। और इनने कम कितना ला लिए जी 3। मैंने बोला -13 और मैं लिख देता हूँ -13 और जे का होगा वो जी +11। हमने इन दोनों को इंटू किया, भागाकार किया, गुणाकार किया, हम समझ में आया कि 2 रुपए कम है। बोलो हाँ या ना। अब मैं ये बोलना चाहता हूं बेटा आपसे कि ये 2 रुपए कौन गरीब भरेगा? मैं भरूंगा। ए भैया, और रोज रोज पिक्चर नहीं दिखाएंगे जी। 40 और 40, 2 42। बोलो सभी का आया कि नहीं आया? बोलो। बोलो मुफासा, बात समझ आई कि नहीं आई? 42। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा? ले लीजिए। देखिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार कोशिश करें, एक बार समझें, बाकी मैं हेगा, मैं समझाएगा रे, सबका बदला लेगा मैं। लेकिन पहले एक बार आप देख लो, धीरे धीरे बातें समझेंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आ गया होगा आपका, मैं इतना समझता हूँ कि आपका आ रहा होगा, और नहीं आया तो रास्ते में होगा। ठीक है, बड़े बेटा आगे। अच्छा, मैं ये बोलना चाहता हूँ, अपने पास नंबर कितने हैं इस बार? 9। सुनना बेटा, मैं कैसे, मेरे अप्रोच देखो बस आप। मतलब टोटल नंबर कितने बेटा? टोटल टोटल 9 नंबर है, 9 डिजिट है। बोल देता हूँ डी डिजिट, बोलो हाँ या ना। कोई डाउट है जी? आपने बोला अभी तक तो नहीं आ रहा। पहले 5, सुनना, पहले 5 डिजिट ऐसा लिख दूं ना, डिजिट आंकड़ा यानी डिजिट लिख दूं। पहले 5 डिजिट है, इनका एवरेज क्या है बताएगा कोई? इनका जो एवरेज है वो कितना है बेटा? 79। ठीक है, फिर बाद में कितने डिजिट है बेटा? बाद में जो है वो 3 डिजिट, अगले 3 डिजिट, 3 डिजिट। क्यों हो रहा है? अगले कितने डिजिट है बेटा? 3। इनका एवरेज क्या है? 92। और बोल रहा है कि 9वां आंकड़ा बताइए, 9th नंबर बताना है। 5 और 3 8 हो गया, बोलो हुआ? तो मैं बोल रहा हूँ जो 9th नंबर होगा वो यही होगा कि नहीं होगा? 9th, हाँ या ना? यही होगा, 9 डिजिट यही होगा जी। तो मैं बोल रहा हूँ आप, ये कितना होना चाहिए? पहले तो मैंने बोला जिसका पता करना है वो देखो, तो आपने बोला सर एवरेज है कितना बताना सबका। भाई एवरेज कितना है सबका? 87। तो ये भी कितना होगा? 87। मैंने बोला जिसका पता करना है वो तो उतना ही रहता है। बोलो हाँ या ना। जिसका पता करना है मिनिमम, देखो प्रोसेस वही है बेटा, जिसका पता करना है वो तो उतना रहेगा ही रहेगा। सबका एवरेज क्या है? 87। सबका एवरेज 87, इसका मतलब है जिसका हमको पता करना है मिनिमम 87 होगा, मिनिमम। अब इसमें प्लस करेंगे या माइनस करेंगे ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, देखते हैं। भाई अगर गुरु एवरेज सबका 87 है गुरु जी, सुनना जी बात को, सुन रहा है ना तू? कह रहा हूं मैं, तो मैं बोल रहा हूं इसका 87 होना चाहिए, लेकिन कितना है? 79। तो ये कितना कम है? 8। एक का 8 कम है तो 5 लोगों का कितना कम होगा? 40। अरे एक का कम कितना है? 8। तो लो डिजिट कितनी है? 5। 5 8 है 40। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ पा रहे हो? अच्छा, ये कितना ज्यादा है? 5। 5 ज्यादा, लेकिन लोग कितने हैं? 3। अरे हाँ या ना?
तो 5 दिया 15। अब मैंने इसको जोड़ा, घटाया, भागाकार किया, तो मुझे क्या पता चला है, -25 का। बोलो। वही चीज है कि 9 लोग पिक्चर देखने गए और इन 8 लोगों ने कितने रुपए कम भरे हैं, 25 रुपए कम भरे। मैंने बोला 25 को बैलेंस, -25 को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, +25, तभी तो जीरो होगा। -25 है ना, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, +25। तो ये -25 है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, +25। जोड़ लो इसमें। 87 और 25 कितना हो जाएगा बेटा, 112। दूसरी पेन से लिख देते हैं, 112। और यही क्या है गुरुदेव, आंसर। बोलो मजा आया कि नहीं आया। इससे प्यारा तरीका नहीं हो पाएगा जी। 112। और यही क्या है गुरु जी, आंसर नहीं बेटा, आंसर। ठीक है, मैं जानता हूं कि आप मेरी तरह कनाडा में पढ़े हैं, लेकिन वहां ऐसा नहीं बोलते, ठीक। आंसर बोलते, आंसर नहीं बोलते। आंसर ये बोलते हैं जहांगीराबाद के आगे वाली गली में, लिली टैकेज के पास, कि भैया। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, चलिए आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। ठीक। देखिए 50 छात्र, मैंने बोला जब भी नंबर ऑफ, याद है ना मैंने बोला था, जब भी ये नंबर ऑफ आए तो इनको पहले लिखो, है ना। हमारे पास क्या क्या है बेटा, गर्ल्स है और क्या है, बॉयज है, देसी बॉयज। बोलो। तो मैं ये बोल रहा हूँ नंबर ऑफ बॉयज है कितने, तो आपने बोला सर 22 है, गर्ल्स 22 है, और बॉयज कितने हैं बेटा। अच्छा बताओ, 50 टोटल है, अगर 22 गर्ल्स है तो लड़के कितने होंगे, 28। अरे अरे चाचा, ना, टोटल कितने हैं, 50 है, तो लड़के कितने होंगे, 28। मैंने बोला था नंबर का मैं रेशो ले सकता हूँ ना, 2 से काट दो 11, और ये कितना हो गया, 14। आप चाहो तो 2 से इसको भी काट दो, 25 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब एवरेज की बात कर लेते हैं जी। एवरेज क्या है, कोई भी बच्चा बताना चाहता है, कोई भी बच्चा। तो एवरेज पहले का कितना है बेटा, 35। यही है, सुनना बस। और बोल रहा है कि लड़कों का एवरेज नहीं दिया है, बोल रहा है कि टोटल एवरेज जो है, टोटल टोटल का जो एवरेज है वो क्या है, 42। यही है ना। यदि क्लास का एवरेज क्या है, 42, गर्ल्स का, लड़कों का बताना एवरेज। देखिए प्रोसेस, इसको अपन एलिगेशन से भी कर सकते हैं, बहुत सारी जो है मेथड होती है, लेकिन क्योंकि अभी मैं आपको एक ही टाइप पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ पहले इस टाइप में आप परफेक्ट हो जाओ, बाकी मैं इसकी बहुत सारी मेथड बता दूंगा। तो आप समझिए, इसको करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, एवरेज, टोटल का एवरेज 42, इसका क्या मतलब है, सबके पास कितने होंगे, 42, ये तो मान गए ना। यानी लड़कों का भी मिनिमम कितना होना चाहिए, 42। मैंने बोला जिसका निकालना है उसको पहले 42 तो लिख, यानी जो टोटल एवरेज है वो तो लिख ही दो। अरे हाँ या ना, फिर इससे कम होगा ज्यादा होगा वो देख लेंगे। बोलो। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर एवरेज 42 है गुरु, एवरेज कितना है 42, तो मुझे बताओ ये तो लड़कियों का कितना है, 35, तो कितना कम है, 7 कम है। कितने लड़कियों का, 11 लड़कियों का।
तो 11 लड़कियों का 7 कम यानी कितना हो गया, -77। अब ये -77 आ गया, माइनस आ गया, इसको भरेगा कौन, बॉयज, यानी +77 होगा तभी तो होगा। ये -77 है ना, मैंने बोला था एवरेज का क्या मतलब है, दोनों का +0 हो जाना, बैलेंस हो जाना। तो -77 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, +70। लेकिन यहाँ एक लड़का नहीं है, याद रखना, ये +77 कितने लोग मिलके देंगे, 14। 14 लड़के हैं ना। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। इससे पहले क्या हो रहा था मैं समझा देता हूँ। इससे पहले ये हो रहा था बेटा कि एक ही आदमी था तो एक ही को मिल रहे थे 25। इससे पहले 9th यानी एक ही पर्सन है ना। नहीं समझ आया, नहीं मैं समझाऊंगा ना, अरे मैं समझाऊंगा भाई, आप किससे, मैं समझाऊंगा। यहाँ पांचवा भी एक ही था तो एक को ही मिल रहा था, लेकिन यहाँ एक नहीं है ना बेटा, यहाँ अनेक है। अनेक बोले तो 14 है, तो +77 कितने लोगों में बटेगा, 14 में, तो घाटू 14 पंचे 70, बोलो 5.5, यानी 42 तो था ही था, इसमें कितना जुड़ेगा बेटा, तो आंसर कितना आ जाएगा, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो बात समझ में आई। तो ये है बेटा तरीका, इस तरीके को आप समझो, आप कैसा भी क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। देखिए इसको बनाने की दूसरा तरीका भी है मेरे पास, लेकिन मैं चाहता हूं पहले आप ये तरीके तो समझ लो, क्योंकि इसको लगा डाला तो लाइव झींगा लाला। आप खुद एक बहुत बड़े झींगे लाले हो, अभी जंगल से छूट के आए हो आप, ठीक। बोलो आ गया जी, कोई डाउट है, आप खींच ली फोटो आपने। एक फोटो का बेटा 10 रुपए लगेगा, सुनिए आप। बेटा मैं यही बोलूंगा कि आप पुरुष नहीं हैं, आप महापुरुष हैं। देखिए बनाइए जरा, पहले आप बनाइए, एक बार आप कोशिश करिए, क्योंकि कोशिश करना पड़ेगा बेटा, तभी आएगा मजा। आप इजाजत दे तो जल ग्रहण कर ले हम, बस। बिल्कुल गलत है बेटा, 70 आएगा, 70 बहुत बढ़िया, 70 आएगा। जिनका भी 70 आया बहुत बहुत बधाई है उनको, ठीक है। और जिनका भी 50 आया मैं उनको एक ही वेबसाइट सजेस्ट करूंगा कि www.kaikopaidahoga.com, इस पे लॉगिन करें आज ही। देखिए तो ठीक, गर्ल्स और ये क्या है बेटा, बॉयज। बोलो है जी, कितने हैगे जी ये, 60। टोटल कितने हैगे, 60, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं बोल रहा हूँ नंबर्स ऑफ गर्ल्स कितनी है बेटा, 20। तो कोरिया का बच्चा जानता है कि ये कितने होंगे, 40 होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा यहीं काट दे क्या जी इनको, दो एकम दो, और दो दूनी 4, बोलो यही है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ओहो आहा, कि इनका एवरेज क्या होगा। तो आपने बोला कि आवाज की दुनिया के दोस्तों, जो गर्ल्स का जो एवरेज है वो 40 है, बोलो हाँ या ना। बॉयज का बताना है, बोल रहा है कि जो टोटल एवरेज है, टोटल टोटल समझते हो जी, टोटल से कि तो खेल है, कितना है, यदि क्लास का एवरेज कितना है, 60 है। बोलो अभी मैंने समझाया था कि गुरु जिसका भी निकालना है एवरेज, किसका निकालना है, बॉयज का, तो पहले तो इसको 60 ही मान लो, बोलो मान लो कि नहीं मान लो। तो आपने बोला मान लो जी, लो मान लिया हमने, जिस जो निकालना है वही ये है एवरेज। बोलो ये तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इससे क्या है ना, एग्जाम में आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि यार सर कैसे सोचेंगे, क्या सोच, छोड़ दो ही मत। क्लास का एवरेज है, जो भी टोटल एवरेज है,
जो निकालना है वो वही मान लो भाई। क्लास का एवरेज क्या है 60, जो निकालना है उसको भी मिनिमम कितना मान लो 60 मान लो। इसका मतलब है मिनिमम वो 60 होगा ही होगा। बोलो जी आया बेटा। चलो आगे बढ़ेंगे। मैं बोलना चाह रहा हूं 60 है, ये है कितना 40। कितना है जी 40। अगर ये 40 है तो बताओ ये कितना कम है 20। कितने लोगों का, एक ही लोगों का। कितने लोगों का कम है, एक लोगों का। ये हो गया -20। बोलो हाँ या ना। मैंने बोला इस -20 को भरेगा कौन, ये +20। अब ये +20 कितने लोगों में बटेगा, दो लोगों में बटेगा, यानी कितना आ जाएगा +10। यानी ये +10 इसमें जुड़ेगा। तो आप बताओ, मैं यहां लिख देता हूं 60 + 10 यानी कितना हो गया जी 70। जिसका भी आ गया उनको बहुत बहुत बधाई। बोलो बात समझ में आ रही बेटा। तरकीब और टेक्निक समझ पा रहे हो आप। बोलो एवरेज का कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कर पा रहे हो। ठीक है ठीक। देखिए हाँ ठीक है देख लीजिए, ये एक बना लीजिए। बातें समझ पा रहे हो ना बेटा। पूरा बोलो बेटा, खत्म जी खत्म, क्वेश्चन खत्म। मैं टेंशन में आ जाता हूँ। अभी जैसे पॉइंट आता है ना, घबराना मत। चलिए तो मुझे लगता है कि जो भी बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन, सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक, देखते हैं भाई टोटल। अब बॉयज है और क्या है बेटा, गर्ल्स है। औसत 86, अगर लड़कों और लड़कियों का औसत। ठीक है, इस बार बॉयज पहले हैं, पहली बार बॉयज पहले आए हैं। और गर्ल्स कहाँ आई है, बाद में आई है। ठीक, टोटल कितने हैं बेटा, ये 50 है जी। मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं बेटा, कोई बताएगा, 20 है ना। तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 30। आपने यही रेशो ले लिया बेटा, 0 3 काट के। बोलो दिक्कत है क्या। आपने बोला कैसी बात कर दीजिए, कैसी बात कर रहे हो आप। एवरेज क्या है, एवरेज क्या है 54। और टोटल एवरेज क्या है, यहां समझना बेटा। मैं सिर्फ ना, देखिए मैं चीजों को बहुत आसान बना दूंगा अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो। 48.6। मुझे एक बात बताओ, मैं ज्यादा बात वैसे ही नहीं करता। जिसका भी निकालना है, गर्ल्स का निकालना है, तो क्या मैं 48.6 पहले ही लिख दूं क्या। क्यों लिख दिया ये बोलो, बोलो क्यों लिख दिया। तो आपने बोला सर मिनिमम इतना तो होगा ही होगा, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। लेकिन जो निकालना है वो आप टोटल एवरेज मान लो, सबसे बेस्ट मेथड है। आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब आप यहां देखते हैं। लेकिन अगर सबका 48.6 होना था तो इनका कितना है 54। तो मैं यहां अलग से करके बता देता हूं कि 54 में से ऐसे घटाते हैं बेटा। क्या घटाना है बेटा, 48.6 कितना आ जाएगा जी, ये 0.4। बोलो ये आ जाएगा। अब यहाँ क्या बचा 3, यहां से एक उधार लिया, कितना हो गया 13। 13 में से 8 गया, कितना आ जाएगा बेटा 5। तो ये कितना ज्यादा है बेटा, 5.4। अब ये ऐसा मत सोचना कि मैंने यहाँ पॉइंट लगा लिया। कई बच्चे सोचेंगे अच्छा यहाँ पॉइंट कैसे आ गया। अरे भैया ये किया हूँ। सबका एवरेज कितना होना चाहिए 48.6, लेकिन है कितना 54। 54 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5.4। कितने लोगों का, दो लोगों का। तो 4 का डबल 8 और 5 का डबल ये। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। आ गई, कुछ नहीं है, बोलो इतनी बात समझ में आ गई।
अब मैंने बोला कितना ज्यादा है, 10.8, इतना कम कर दो। 10 पॉइंट, मैं नीचे लिख देता हूं 10.8। अच्छा मुझे इधर देखो बेटा, 10.8 कम क्यों किया विवेक भाई, 10.8 कम क्यों किया? आपने बोला सर ज्यादा भर दिया, और आप ही ने बोला था एवरेज का मतलब क्या होता है, बराबर यानी जीरो करना। अगर प्लस 10.8 है तो प्लस 10.8 को जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -10.8, तब ये जीरो हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, जीरो यानी लेवल हो जाएगा। लेकिन ये अकेले को नहीं देना है, कितने लोगों को देना है, 3, तो काट दो, 3 तिया 9 और 3 छक 18, यानी -3.6 कम होगा, यानी कितना हो जाएगा जी, 45। और यही क्या है आंसर। बोलो हाँ या ना, बोलो बात समझ में आई या नहीं। किसी को डाउट है बेटा? कोई भी ऐसा बच्चा जिसको थोड़ा सा भी डाउट हो तो मुझे अभी इत्तला करे, ठीक। ठीक देख लीजिए एक बार। तो मैं ये समझता हूँ कि आज की क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही लाएंगे और इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जो भी इस चैनल से जुड़ा है मैं उसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप पहले वीडियो से ही देखना चालू करें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस टाइप से। और फिर आप देखिए कि आपको मैथ्स में इतना मज़ा आएगा ना कि आपको कभी लगेगा ही कि नहीं मैथ्स प्रॉब्लम थी। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।